दोस्तों, मैं शालिनी पारस लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी जिसका शीर्षक है फ्रॉक। माँ, आज पापा ने फिर मुझे अपने पास सोने के लिए बोला। उमा ने झल्लाते हुए कहा, तो क्या हो गया? तुम तो बचपन से अपने पापा की लाडली बेटी रही हो। देखो वो तुम्हें कितना प्यार करते हैं और तुम हो कि उनके इस प्यार को समझती ही नहीं। माँ द्वारा दी गई इस उलाहना का उमा के पास कोई जवाब नहीं था, पर वह सच में अपने पापा के पास नहीं जाना चाहती थी। उसे आज भी वह दिन याद है जब पहली बार गाँव से अपने पापा के साथ इलाज के लिए शहर आई थी। कितनी खुश थी वो कि वो शहर जाएगी। यहाँ बाजार से अपने लिए, अपनी छोटी बहन रमा के लिए और माँ के लिए ढेर सारा सामान खरीद कर ले जाएगी। वो क्रीम जो टीवी पर दिखाते हैं ना, गोरा होने वाली, और वो शैम्पू भी जिसको बालों पर लगाने से बाल बहुत चिकने और मुलायम हो जाते हैं। कितना उत्साह और जिज्ञासा थी उमा के मन में शहर के प्रति। माँ ने पूरे एक हफ्ते में रहने की बात उससे कही थी। रमा भी उसके साथ आने की जिद कर रही थी, परंतु माँ ने उसे मना कर दिया क्योंकि उसकी परीक्षाएं निकट थी। उस दिन मन ही मन उमा को अपने भाग्य पर इतराने का मन कर रहा था कि उसको शहर में जाकर रहने का अवसर मिल रहा है। माँ ने कहा था कि तुम अपना इलाज करवाने जा रही हो, दवाएं समय पर लेना। रमा की परीक्षाएं समाप्त होने के बाद माँ उसे भी अपने साथ शहर लेकर आने वाली थी। गांव से शहर जाने वाली बस आने में केवल आधा घंटा ही शेष बचा था। उमा कपड़ों से भरे बैग के साथ एकदम तैयार थी। धीरे धीरे समय बीता और अपने पापा के साथ वह शहर जाने के लिए निकल पड़ी। जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही थी, उसका गांव, घर, माँ, बहन सब पीछे छूटते जा रहे थे। रात के लंबे शहर और इंतजार के बाद सुबह वह शहर के बस स्टॉप पर पहुंची। नींद और थकान से उमा कुछ असहज महसूस कर रही थी, परंतु संकोच वह अपने पापा से कुछ बोल न सकी। पापा के साथ वक्त बिताने का अवसर उसे कम ही मिला था, क्योंकि जब वह लगभग 3 वर्ष की थी तो उसके पापा रोजी रोटी के जुगाड़ में गाँव से शहर आ गए थे। अब तो वह साल में 2 बार या 15 दिन के लिए घर आते। पापा के साथ बचपन में बिताए पलों की उसे याद भी नहीं थी। हाँ, जरूर कभी कभी इसका जिक्र करती रहती थी माँ। रमा तो पापा का प्यार ठीक से महसूस ही नहीं कर पाई थी। उमा को ही थोड़ा बहुत अपने पापा से लगाव था। शहर से लाए खिलौने और कपड़ों से ही वे दोनों बेटियां पापा के प्यार का अंदाजा लगाती रहती थीं। एक बात जरूर दोनों ने गौर की थी कि पापा जब छुट्टियों में घर आते थे, तब उन दोनों को स्कूल से आने के बाद माँ अक्सर पड़ोस की चाची के घर खेलने के लिए भेज देती थी, और माँ पापा के आ जाने पर वह बहुत करीने से सजधज कर भी रहती थी। वरना अन्य दिनों में तो वह बस पूरा दिन काम करने में ही लगी रहती थी। मन में अपनी पुरानी यादों से रूबरू होते हुए वह कब अपने पापा के साथ शहर वाली टैक्सी में बैठकर घर आ गई, उसको पता ही नहीं चला। घर के दरवाजे पर लगे ताले को चाबी से खोलकर पापा ने उसे अंदर आने का इशारा किया। 2 कमरे नहीं, 1 कमरा, एक छोटा रसोई घर और साथ में एक छोटा सा बाथरूम था। जाओ नहा लो, पापा ने उमा से कहा। सिर झुकाए अपना बैग लेकर उमा कमरे में दूसरे कोने की ओर बढ़ी और कपड़े निकालकर बाथरूम की ओर चल दी। पापा बाहर चले गए, शायद नाश्ता लेने गए होंगे, उमा ने सोचा। नहाकर वो अपने गीले बालों को तौलिए से लपेटकर कमरे में आई तो देखा पापा अपने कपड़ों को प्रेस करने में व्यस्त थे। रसोई घर का जायजा लेने के लिए वह जाने लगी तो पापा ने आवाज़ दी, नाश्ता लाए हैं, खा लो, और वे फैक्ट्री जाने की तैयारी में लग गए। जाते समय उमा से शाम को डॉक्टर के पास चलने की बात कहकर वे शहर से निकल गए। उमा ने नाश्ता करके थोड़ा आराम किया, फिर पूरे घर की साफ सफाई में जुट गई। रसोई घर, कमरा सभी कुछ साफ करके वह रात का खाना बनाने की सोचने लगी। शाम के 6 बजे लगभग पापा आए और डॉक्टर के पास उसे ले गए। डॉक्टर ने पूरा चेकअप करने के बाद बताया कि उसको माइग्रेन है, परंतु शरीर किशोरावस्था में है, अतः इलाज यदि निरंतर होता रहे तो पूरी तरह ठीक हो सकती है। कुछ दवाएं और रात के भोजन के साथ वो अपने पापा के साथ घर वापस आ गई। रात 9 बजे दोनों ने साथ में खाना खाया और पापा ने बताया कि रसोई घर में कुछ ज़रूरी चीज़ें रख दी गई, अगर वह चाहे तो अगले दिन भोजन बना सकती है। काफ़ी दिनों का अंतराल हो जाने के कारण उमा का रिश्ता अपने पापा के साथ बहुत करीब का नहीं था। शर्म और संकोच की हल्की चादर वह हमेशा अपने ऊपर ओढ़े रहती थी। पापा की बात का वह हाँ या ना में ही जवाब देती थी, परंतु मुंह से स्वयं कोई बात प्रारंभ नहीं करती थी। आज तो सुबह उठकर उसने पापा के लिए नाश्ता भी बनाया और साथ में दोपहर का लंच भी टिफिन में दे दिया था। पापा के जाने के बाद उमा ने नाश्ता किया और डॉक्टर के बताए अनुसार दवा की खुराक खानी प्रारंभ कर दी। उस अकेले घर में उसका मन नहीं लगता था और नई जगह होने के कारण वह आस पड़ोस में भी नहीं भूलती थी। इस तरह 3 दिन बीत गए और धीरे धीरे उसे इन सब चीज़ों की आदत होने लगी। आज जब शाम को पापा फैक्ट्री से लौटते तो उनके हाथ में एक पैकेट था जिसमें उसके लिए एक फ्रॉक जैसा ड्रेस था। इसे पहन कर देखो, पापा ने कहा तो उमा ने हामी में सिर हिलाया और उस पैकेट को अपने पास रख लिया। रात में खाने से पहले पापा ने एक बोतल निकाली और उसे पीने के बाद चुपचाप खाना खाकर सो गए। कमरा एक ही था तो उमा ने अपना बिस्तर कमरे में दूसरी ओर एक कोने में लगाया था। पापा का बिस्तर जिस ओर था उधर से बाथरूम जाने का भी रास्ता था। इस वजह से कभी कभी उसे रात में बाथरूम इस्तेमाल करने में परेशानी होती थी, परंतु संकोचवश वह यह बात कह नहीं पाई थी।
आज पापा के फैक्ट्री जाने के बाद उसने पापा की दी हुई उस ड्रेस को निकाला और उसे पहन कर देखा। पहनने में वह काफ़ी सुंदर थी, परंतु पीछे का गला इतना बड़ा था कि उसे चुन्नी से ढकने की आवश्यकता महसूस हुई। आगे से फिटिंग भी काफ़ी चुस्त थी, तो उसके साथ चुन्नी लेना ही उचित समझा। गांव के परिवेश में पड़ी लड़की के लिए शहर के रंग में ढलना थोड़ा समय मांगता है। उमा अकेले ही घर में रहती थी, तो उस दिन कुछ भी पहनने में उसे दिक्कत नहीं हुई और आज पूरे दिन उसने वह फ्रॉक को पहनी, वो भी बिना चुन्नी डाले। शाम होते होते वह वापस उन्हीं कपड़ों में आ गई जो उसके पास पहले से थे। पापा ने आते ही पूछा, वो फ्रॉक नहीं पहनी? उमा ने कोई जवाब नहीं दिया। चाय देने के बाद वह रात के भोजन की व्यवस्था में व्यस्त हो गई। भोजन करने के पश्चात पापा जब थोड़ी देर के लिए बाहर गए तो उसने अपना बिस्तर उठाकर वहां लगा लिया जहां से उसे बाथरूम तक जाने में असुविधा न हो। पापा का बिस्तर अपनी जगह पर फिर से लगा दिया। कुछ समय बाद जब पापा वापस आए तो सोने की व्यवस्था परिवर्तित देखकर उसकी ओर प्रश्न भरी नजरों से देखा। फिर बिना कुछ बोले जेब से एक छोटी सी बोतल निकालकर अपने बिस्तर के पास रख दी। शायद पापा रोज ही उस बोतल को पीने के बाद ही सोते थे। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने बिस्तर में सो गए। रात में अचानक उमा की नींद खुली तो उसे महसूस हुआ कि शायद उसके शरीर में कुछ रेंग रहा है। घबरा कर उठने लगी तो पाया उसके पापा अपने बिस्तर से उठकर उसके पास ही सो रहे थे और उसकी उंगलियों का स्पर्श ही उसे कुछ रेंगने का एहसास दे रहा था। उमा का चेहरा पसीने से भीग गया और धड़कन तेज हो गई। यह अपनी जगह से उठकर बाथरूम की तरफ भागी और चेहरे पर ठंडे पानी की छींटे मारी। यह उसकी जिंदगी का पहला अनुभव था और समझ नहीं पा रही थी कि ये गलत था या वह गलत समझ रही थी। फिर पूरी रात उसे नींद नहीं आई। कमरे के दूसरे कोने पर बैठे बैठे ही उसने पूरी रात गुजार दी। सुबह पापा उठे, वह रसोई घर में नाश्ता बना रही थी। नाश्ता और दोपहर का टिफिन कमरे में रखकर वह चुपचाप अपने कामों में लगी गई। आज उसने अपने पापा की ओर नजर उठाकर देखा तक नहीं था। पापा भी चुपचाप तैयार होकर अपना नाश्ता करके टिफिन लेते हुए फैक्ट्री निकल गए। उमा अब अकेली थी उस कमरे में। अपने रात वाले अनुभव को याद करके वह पुनः सिहर उठी। उसका मन कर रहा था कि वह भागकर अपने गांव अपनी माँ के पास चली जाए और दोबारा यहाँ कभी लौट कर ना आए। 4 दिन बीत गए थे और माँ को शहर आने में अभी 1 दिन शेष था। दिन तो ठीक था, परंतु रात के प्रति वह बड़ी भयभीत थी। कोई भी हो उसके पास उसको दर्द बांटने वाला उसके साथ नहीं था जो उसको सांत्वना दे सके। आज उसे न भूख लगी और न आंखों में नींद थी। वह हर पल बस घड़ी की ओर निहारती, फिर एक अज्ञात भय से कांप जाती। सहसा उसे याद आया कि पापा ने चलते समय उसे आज वह उस दिन वाली फ्रॉक पहनने का आदेश दिया था और उसके लिए जो लेकर आए थे। शरीर को ढकने वाले कपड़ों से विपरीत वह फ्रॉक उसके शरीर को ढकने की बजाय उसे असहजता का अनुभव देती थी। कैसे पहनेगी वह उसे अपने पापा के सामने? डर के कारण वह पूरे दिन चुपचाप बैठी रही और आज उसने कोई काम भी नहीं किया। हाँ, दवा जरूर खाई थी जिसकी वजह से वह इतनी दूर शहर आई थी। शाम हुई तो खाने के प्रबंध में वह व्यस्त हो गई। पापा आए और चाय पीकर पुनः बाहर चले गए। एक बोतल और खाने के लिए कुछ चीजें लेकर वह लगभग 1 घंटे पश्चात लौटे तो उमा ने भोजन की थाली उनके पास रख दी। फ्रॉक नहीं पहनी? पापा ने प्रश्नवाचक नजर से उसकी ओर देखकर पूछा। नहीं, उमा ने धीरे से जवाब दिया। जाओ और पहन के आओ। पापा द्वारा इस प्रकार बोलने पर वह बाथरूम की ओर गई और उस फ्रॉक को पहनकर उनके सामने खड़ी हो गई। एक चुन्नी उसने डाल रखी थी उसके ऊपर। बिना कुछ बोले पापा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर खाना खाने लगे। वह बोतल खाली हो चुकी थी और पापा के निकट ही पड़ी थी। आज उमा को पापा के साथ खाना खाने की इच्छा नहीं हुई, इसलिए उसने रसोई घर में ही बैठकर खाना खाया। रात को जब वह सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसे डर था कि पापा का वह स्पर्श रूपी कीड़ा कहीं फिर से न उसके शरीर पर रेंगने लगे। जैसे जैसे रात गहरा रही थी उसका डर बढ़ता जा रहा था। अपने शरीर को पूरा ढकने के लिए उसने एक चादर अपने ऊपर ओढ़ ली। पापा अपने बिस्तर पर थे। सोचते सोचते कब उमा की आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह उसने अपने आप को बिना चादर के पाया। वह चादर पापा के सिरहाने पड़ा था। शायद आज पापा ने आंखों से ही स्पर्श किया था उसके शरीर को। एक अज्ञात भय से सिहर उठी। वह मासूम हिरनी की भांति वो भाग जाना चाहती थी उस शेर के चंगुल से जो कभी भी उसका शिकार कर सकता था। बाथरूम की ओर जाकर उसने अपने पूरे शरीर को रगड़ रगड़ कर धोया, मानो वह हर उस गंदी नज़र की निशानियों को अपने शरीर से हटा देना चाहती थी जो सोते वक्त उसके शरीर पर पड़ी थी। आज वो बहुत व्याकुल थी और परेशान भी, परंतु फिलहाल सतर्क रहने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। बाहर निकलकर कमरे में आई तो पापा वहाँ नहीं थे। अनमने मन से उसने रसोई जाकर भोजन बनाया और टिफिन लगाकर बैठी ही थी कि दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। पापा होंगे सोचकर वह दरवाज़ा खोलकर सामने आई तो माँ को देखकर उनके गले लग गई और रोने लगी। माँ ने प्यार से उसका माथा चूमा और कहा, बस 5 दिन में ही दूर होकर मेरी बिटिया परेशान हो गई। ससुराल कैसे जाओगी? उमा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। रमा की उंगली पकड़कर उसे अंदर ले आई। पापा बाथरूम में नहाने के लिए जा चुके थे। शायद रसोई घर में होने की वजह से वह उन्हें ठीक से देख नहीं पाई थी। उमा ने सबको चाय बनाकर पिलाई। पापा नाश्ता करके फैक्ट्री चले गए। माँ का सानिध्य पाकर उमा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। तीनों ने मिलकर खाना खाया और दिन में खूब सारी बातें करी।
शाम को पापा के वापस आने पर सब घूमने के लिए पास में बने एक पार्क में गए और आइसक्रीम भी खाई। रात का खाना आज माँ ने ही बनाया था। उमा रमा का साथ पाकर खिल उठी थी। रात में अलग अलग कोने में बिस्तर लगाए गए, एक में उमा और रमा तथा शेष में माँ और पापा। अगले दिन दोपहर की बस से उमा को वापस शहर से गांव जाना था अपनी माँ के साथ, पर दोनों बहनों की शहर घूमने की जिद के कारण माँ को एक हफ्ता और रुकना पड़ा। उमा अब निश्चिंत थी, उसे माँ के आंचल की छांव जो मिल गई थी, वरना रात के नाम से ही उसके शरीर में शिहरण होने लगती थी। आज मैं अपनी दोनों बेटियों के पास सोऊंगा, पापा ने माँ की ओर देखकर कहा। तो माँ ने मुस्कुराकर हामी भरी और कहा, हाँ हाँ, बहुत दिन बाद मिले हो ना अपनी बेटियों से, लो कर लो लाड जी भरकर। उमा यह सुनकर सहम गई। वह अपने माँ को कुछ बताने के प्रयास में थी, पर माँ ने उसकी एक न सुनी। अब तो रोज ही यह होने लगा। उमा एक दिन पापा की फैक्ट्री जाने के बाद माँ पर बरस पड़ी तो माँ को अपनी बेटी की बात सुनकर गुस्सा आया और वह उसे डांटकर अपने पति की तरफदारी करने लगी। उमा समझ गई कि उसकी माँ उसकी बात को गंभीरता से नहीं ले रही है। उसने अपनी मन की बात रमा को बताई तो वह आश्चर्य मिश्रित भावों से उमा का मुंह ताकने लगी। माँ ने उन दिनों बेटियों की बातों को सुन लिया था और आज कमरे की साफ सफाई के दौरान उन्होंने वह फ्रॉक भी देख ली थी जो पापा उमा के लिए लाए थे और उसको सामने पहनने के लिए बोलते थे। माँ को सच्चाई समझते देर न लगी, परंतु वह उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। आज फिर रात का खाना खाने के बाद जब उमा रमा को सुला दिया, परंतु वह स्वयं सोने का नाटक करके लेट गई। लगभग आधी रात के समय उन्हें कुछ महसूस हुआ तो देखा उसके पति का हाथ उसकी बड़ी बेटे के शरीर को स्पर्श कर रहा था। क्रोध और घृणा से उठकर माँ ने पास रखा बर्तन उठाया और अपने पति के सिर पर दे मारा। एक चीख के साथ सबकी नींद खुल गई। पापा दर्द से कराह रहे थे और माँ अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाए रो रही थी। सुबह होते ही तीनों निकल पड़ी थी अपने गाँव वापस जाने के लिए बस स्टॉप की ओर, और घर पर पड़ी वह फ्राक उनके विश्वास से भरे रिश्ते के अंत होने की गवाही दे रही थी। थैंक यू।